हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्व करने जा रहे थे। तो छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने बोला था जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। पहले तो हमें सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट पे अगर हम ध्यान देंगे तो सॉल्ट डिसोसिएट होके एक केटायन बना लेता है और एक एनायन बना लेता है। दैट इज हमें टोटल ऑफ 2 आयंस मिलते हैं। इन आयन की प्रेजेंस की वजह से जो H2O मॉलिक्यूल है वो भी इंड्यूस हो जाता है। उस पर भी फर्क पड़ जाता है कि चलो हम भी क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ से जो प्लस माइनस हैं वो इस एक्वस का मतलब वहाँ पे एक्वा दैट इज वाटर प्रेजेंट है। ये वाटर को इनिशिएट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई जैसे हम ब्रेक हो रहे हैं तुम भी ब्रेक हो जाओ। वाटर उनकी बात सुन के ब्रेक होने लगता है, लेकिन क्योंकि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता है, पार्शियल ब्रेकिंग होती है। पार्शियल ब्रेकिंग में वाटर H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होता है, तो वाटर से भी एक कटायन और एक एनायन आता है। ये वो केस हो गया है जहाँ पे एक एक कटायन और एक एनायन सॉल्ट से आ रहा है, एक कटायन और एक एनायन वाटर से आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 आयंस होने वाले हैं, जिसमें से 2 कटायन और 2 एनायन होने वाले हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर जब करेंगे तो एक एनोड होगा जो कि पॉजिटिव होता है, एक कैथोड होगा जो कि नेगेटिव होता है। वो जो नेगेटिव वाला होगा वो इन दोनों पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दोनों पॉजिटिव उस कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो दोनों ही कैटायन जैसे ही कैथोड पे पहुंचेंगे वो सोचेंगे उनका रिडक्शन हो जाए। पर क्योंकि 2 कैटायन है, दोनों का रिडक्शन एक साथ नहीं हो सकता, तो हमें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। कैसे चुनेंगे? चुनने में हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चुनने में हमारी हेल्प कौन करती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज डेवलप ही इसीलिए हुई थी। वो सीरीज बोलेगी कि आप दोनों आयंस में से जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है और इलेक्ट्रोड पहले उसी को रिड्यूस करेगा। हमने एग्जांपल से समझा था। लेट सपोज हमारे पास दो आयंस जा रहे हैं ए और बी, जहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए है 2.7 और बी का है 2.9। तो मैं बोल सकता हूँ बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। क्योंकि बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए वाले से ज्यादा है तो बी की रिड्यूस हो जाने की टेंडेंसी भी ए वाले से ज्यादा होगी और इसीलिए कैथोड पे बी विल बी रिड्यूस्ड प्रायर टू ए। ए से पहले किसका रिडक्शन होगा? बी का। वहीं अगर मैं बात करूं एनोड की, एनोड पे क्या हुआ था, तो एनोड की कहानी भी सेम चलेगी। दो एनायन है, दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दोनों एनायन बोलेंगे मुझे मेरा ऑक्सीडेशन कराना है, एनोड बोलेगा नहीं रुको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका एसओपी ज्यादा होगा, मैं क्योंकि जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और मैं भी उसी को ऑक्सीडाइज करूंगा जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो एनायन की ऐसी बात सुनने पे दोनों ए और बी अपना एसओपी कंपेयर करते हैं, पता चलता है ए का एसओपी बी के एसओपी से ज्यादा है। क्योंकि ए का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बी के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ए की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी बी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी से ज्यादा होगी। क्योंकि ए की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो एनोड पे ए का ऑक्सीडेशन बी से पहले होगा। आई होप इतनी कहानी आप सभी को समझ आती होगी, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम अपनी कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl, क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, NaCl है। NaCl सॉलिड फॉर्म में है, पर जैसे ही वाटर में आएगा H2O के कांटेक्ट में, इट विल गेट कन्वर्टेड टू Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। और ये दोनों जो एनायन और कैटायन है ये दोनों मिलकर वाटर को इंड्यूस करेंगे और फिर क्या करेंगे, वाटर जो होगा H2O, ठीक है, दैट विल बी रिवर्सिबली फॉर्म H प्लस एंड OH माइनस एक्वस। ओके, नाउ गिव मी अ सेकंड बच्चे। विल पुट इट हियर। ओके, सो दिस आवर सेल। व्हाट विल हैपन, इस सेल में के अंदर क्या क्या है? इस सेल में ये हमारे प्लेटिनम के क्या हो गए? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये हमारा बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। ये हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जुड़ा, दैट इज दिस इज एनोड। नेगेटिव वाला जुड़ा, दिस इज कैथोड। यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा रिडक्शन। यहाँ पे 4 आयंस हैं, H प्लस है, Na प्लस है, Cl माइनस है और OH माइनस है, उसके अलावा H2 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आयंस प्रेजेंट,
कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, सो इट विल बी Na प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है, और साथ में ध्यान रखिएगा हमेशा H2O भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो कैटायंस हैं। कैटायंस कौन कौन से इन दोनों में से, अगर मैं बात करूँ कैटायंस की, तो कैटायंस हमारे Na प्लस एंड H प्लस, और एनायंस हमारे कौन से हैं, एनायंस हमारे हैं Cl माइनस एंड OH माइनस। अब क्या होगा, अब शुरू होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम कैसे शुरू होगा बेटा, पहले तो हम देखेंगे एनोड पे, हमेशा अपना रूल नहीं भूलेंगे, एनोड की रिएक्शन देखेंगे। एनोड की रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, एनोड पे कौन कौन जाना चाह रहा है, तो पता चलेगा एनोड पे निगेटिव वाले जाते हैं, तो एनोड पे Cl माइनस जाना चाह रहा है और OH माइनस जाना चाह रहा है। ठीक है, एनोड पे हमेशा निगेटिव वाले जाते हैं, तो Cl माइनस जाना चाहेगा और OH माइनस जाना चाहेगा, जबकि H प्लस और Na प्लस वो कहाँ जाना चाहेंगे, कैथोड पे। तो यहाँ पे दो लोग यहाँ चाह रहे हैं Cl माइनस और OH माइनस। अब यहाँ से शुरू होगा सारा कार्यक्रम। तो क्योंकि Cl माइनस का, ठीक है, क्योंकि Cl माइनस का जो SOP है वो OH माइनस ज़्यादा है, तो पहले कौन जाएगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस एक्वस जो कि कितने होंगे, दो, दैट विल गिव यू Cl2 गैस प्लस कुछ नहीं, ओके, दे विल गिव यू Cl2 गैस सिंपली। और कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे भी दो लोगों में कंपटीशन है, Na प्लस और H प्लस में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मामले में H प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जो 2H प्लस एक्वस है, अच्छा यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और वही दो इलेक्ट्रॉन कौन कंज्यूम कर लेगा, 2H प्लस, एंड दैट विल गिव यू H2 गैसेस। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, ओवरऑल ये होने वाला है कि जो आपका 2Cl माइनस और 2H प्लस है, दिस इज 2Cl माइनस, ओके, दैट इज 2Cl माइनस aqueous प्लस 2H प्लस, दैट इज ऑल्सो aqueous। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट Cl2 गैस प्लस H2 गैस। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड बेटा, इधर भी 2Na प्लस और 2OH माइनस, और बैलेंस करने के लिए इधर भी 2Na प्लस और 2OH माइनस ऐड कर देंगे अपनी पास से। दिस इज एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस, एक्वस और एक्वस। ये हमने क्यों किया है, ठीक है, दीज आर एडेड टू मेक रिएक्शन फैमिलियर, these are added to make reaction familiar, otherwise they have no significance। reaction familiar, ठीक है, इनका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि हम इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा दिस वाज 2NaCl एक्चुअली which was in the form of aqueous, and this was 2 molecules of H2O। और हमने फिर क्या कराई है इनकी, we have done over electrolysis, हमने क्या कराया हुआ है, electrolysis, and this will give you 2, sorry, बाद में 2, this will give you Cl2 which is gas plus H2 which is also gas plus 2Na plus, okay, which is in the form of aqueous, and it will give you 2OH minus that are also in the form of aqueous। I hope यहाँ तक आपको समझ आता होगा। ठीक है, now this is your which type of product, anode product, okay, this is your anode product and this is your cathode product। इसे क्या बोलते हैं बेटा, cathode product। so you got your anode product, you got your cathode product। अब क्या होगा, अब देखिए एक और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर मैं बात करूँ बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, किसकी बात करूँ, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, तो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस देयर वाज Na प्लस, देयर वाज H प्लस, देयर वाज Cl माइनस, देयर वाज OH माइनस, एंड देयर इज H2O, दीज वर प्रेजेंट। इनके प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्यूशन वाज परफेक्टली न्यूट्रल, सॉल्यूशन वाज न्यूट्रल, एंड इसका pH वाज 7, pH कितना था, 7।
अब मैं क्या बात करूंगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई उसके बाद क्या हुआ, इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या बचा है, Na प्लस एक्वस फॉर्म में बचा है और OH माइनस एक्वस फॉर्म में बचा है, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस तो क्या बना के निकल गया अपना H2 और Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ, दीज टू आर द प्रेजेंट, इनके प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, सॉल्यूशन हैज बिकम एसिडिक और बेसिक, सॉल्यूशन हैज बिकम अल्कलाइन, सॉल्यूशन हैज बिकम अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि बिकॉज OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्या कर गई है, इंक्रीज, और इसकी वजह से क्या होगा, जब अल्कलाइन बन जाएगा तो pH विल बी ग्रेटर देन 7, pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ा, सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, अल्कलाइन हो जाता है, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है बच्चे। सो आई एम राइटिंग हियर अ सीरीज दैट विल हेल्प यू आउट, ओके, for this. So there is a series like there we have lithium, then we have sodium, zinc, Fe, and then we have hydrogen, okay. So if you look closely you will get to know, क्या पता चलेगा बच्चे, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो है दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए नॉट, ओपी का क्या है, डिक्रीजिंग, और आई कैन से ए नॉट आरपी का कैसा ऑर्डर लगा हुआ है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कंपटीशन होगा तो यहाँ से हम पहचान लेंगे। दूसरा हाइड्रोजन कॉपर, ओके, देन वी हैव हाइड्रोजन कॉपर, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, देन कम Cl माइनस एंड OH माइनस। अगेन इफ आई put it like this, okay, so it will be hydrogen copper E naught Rp, that is increasing, whereas E naught OP is decreasing। इसी वजह से देखिए Cl माइनस गया था एज कम्पेयर टू OH माइनस का, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव OH माइनस above, then we have NO3 minus, then we have SO4 2 minus, and then we have F minus, ठीक है बच्चे। यहाँ पे भी सेम चीज, नीचे की तरफ आएंगे A naught Rp will be increasing, A naught OP will be decreasing, got it। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एक चीज़ मैं और भी बताना देना चाहूँगा यहीं पे, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। वी हैव सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हमें पता होनी चाहिए। वी हैव यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं बेटा जो पता होने चाहिए, जब हमें पता होंगे ना तो हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो गया कैसे हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन अमंग दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हियर वी राइट एज 2H2O that gives us O2 gas plus 4H plus 4 electron, okay। And if we talk about reduction of water, जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, और जब रिडक्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, देन वी विल राइट इट एज 2H2O, राइट, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है सो इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड दिस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन दिस विल गिव अस H2 गैस 1 प्लस 2OH माइनस। अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ज़रा इस पर नज़र डालिएगा, एक मिनट बेटा, है ना, इस पर ना ही डालिए नज़र आप, हाँ, ज़रा इस पर नज़र डालिएगा और ज़रा इस पर नज़र डालिएगा। इसीलिए से लिखा था हमने O2 के लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी थी, 4। ज़रा इस पे नज़र डालिएगा और ज़रा इस पे नज़र डालिएगा, यहीं से हमने बोला था H2 के लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर n फैक्टर, यहाँ से निकल के आती थी।
So 4 electron and 2 electron. This is oxidation of water. When water is oxidized, oxygen is we get oxygen. When water is reduced, we get hydrogen. Okay. जब water oxidize होगा तब. आई होप यहाँ तक समझ आया होगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, तो हमने बोला था चार्ज फ्लो के बारे में. जब हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हम जब रूल्स को लिख रहे थे तो हमने एक रूल डिस्कस किया था और उस रूल का टाइम आने वाला है. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने कहा था ना दिस फैक्टर विल बी वर्क ओनली फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. तो कुछ ऐसा कुछ काम होने वाला है. क्या काम होने वाला है देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर दे रहा हूँ इसको, बोलेंगे नहीं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और जो आ रहा है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्या आने वाला है? पहली चीज़, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl. ठीक है, तो जब डाइल्यूट NaCl होगा तो अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स तो वैसे ही बनेगा डाइल्यूट NaCl का भी, सेम जैसे ये बना हुआ था. इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. डुप्लीकेट, कंट्रोल X, राइट. जब डाइल्यूट NaCl होगा, डाइल्यूट का मतलब क्या है भाई? डाइल्यूट का मतलब है पानी ज़्यादा हुआ है, बस. डाइल्यूट का सिंपल सा मतलब होता है, डाइल्यूट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टू मच. वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है. concentration of water is high and concentration of salt is less. concentration is less. concentration less होने से क्या होगा? concentration less होने से क्या होगा? less number of OH minus and Na plus will be present. OH minus और Na plus के मॉलिक्यूल बहुत कम रह जाएंगे, will be present. ठीक है, और हाई होने से क्या होगा? ओवर क्राउडिंग ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. H प्लस और OH माइनस बहुत क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे. H प्लस और OH माइनस क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो उस केस में क्या होगा? जब एनोड पे हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे बेटा? एनोड पे. जैसे हम एनोड पे जाएंगे तो एनोड पे जाने के लिए दो लोग लाइन में लगे हुए थे, Cl माइनस और OH माइनस. बट Cl माइनस OH माइनस के कंपेरिजन में दीज आर नेग्लिजिबल, बहुत कम है, पता भी नहीं चल रहे हैं. इस वजह से OH माइनस जाएगा कहाँ? रिडक्शन में. और रिडक्शन किसका होगा? 2OH माइनस. ओके, शुड आई राइट विद ब्लैक? आई गेस या. रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन में हम लिखेंगे 2OH माइनस. ओके, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू half O2 plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन. दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस. ओके, यहाँ पे Cl माइनस में जाके कौन चला जाएगा? OH माइनस. सर कैथोड पे भी क्या स्टोरी चेंज होगी? नहीं बेटा, कैथोड पे चेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कैथोड पे जिसको जाना है वो ऑलरेडी एक्सेस में है. कैथोड पे कौन जाने को बेताब है? कैथोड पे दो लोग हैं, H प्लस और Na प्लस. हमको पता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है? H प्लस का. और H प्लस के आयंस भी मतलब भर के हैं. सो कैथोड पे तो सेम स्टोरी रन करेगी, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू H2 गैस. ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे एनोड और कैथोड की मिला के, एनोड और कैथोड की मिला के, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखी जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन विल बी 2H प्लस aqueous प्लस 2OH माइनस aqueous gives you half O2 gas plus half H2 gas and plus H2O. If you balance this out, it will become, इन दोनों को अगर हम जोड़ के लिखें तो it can become 2H2O. Okay, no need to write aqueous after that because H2 itself is aqueous. Okay, 2H2O, this gives you half O2 gas plus half H2 gas plus H2O. हमें एक H2O कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, सो फाइनली ये बचेगा H2O विच वॉज लिक्विड. वो इसी की हो गई है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस. और आपको मिल गई हैं क्या? हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस. और H2O तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने कैंसिल आउट कर दिया ना एक. और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करा किसकी रहते? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे हम डाइल्यूट NaCl की. और हो किसकी गई? वाटर की. हो किसकी गई? वाटर की. दिस इज एनोड प्रोडक्ट, दिस इज एनोड प्रोडक्ट एंड दिस इज
कैथोड प्रोडक्ट। तो कराने हम किसकी गए थे? अच्छा, दिस इज कैथोड प्रोडक्ट। कराने हम किसकी गए थे बेटा? कराने गए थे हम NaCl की, डाइल्यूट NaCl की। हो किसकी गई? हो गई बेटा किसकी? वाटर की। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई? वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं नोट लिख दे रहा हूँ कि हमें पता है, वी नो दैट ऑक्सीडेशन potential of water is higher than that of oxidation potential of water is higher than that of Cl minus. Okay, higher than that of Cl minus, but for oxidation of water, some extra voltage is required. Some extra voltage is required, which is known as over voltage, which is known as over voltage, है ना, and its oxidation becomes difficult, and its oxidation becomes difficult, and Cl minus gets preference, and Cl minus gets preference। तो जो पीछे हम हमेशा Cl माइनस का करा देते हैं ना, वो इसीलिए करा देते हैं क्योंकि वाटर को यहाँ पे जब हम वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है, जो कि मिलता नहीं है क्योंकि वो उतना मिल नहीं पाता है। उसके कंपेरिजन में अगर हम Cl माइनस को देखें तो उसको उतना पोटेंशियल की नीड नहीं होती, क्योंकि Cl माइनस को उतना पोटेंशियल की नीड नहीं होती है। तो Cl माइनस को हम क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेफरेंस दे देते हैं। जो हमने ऊपर प्रेफरेंस दी हुई है Cl माइनस को, ध्यान से देखिए, Cl माइनस को हमने क्या किया है? OH माइनस के आगे रखा है। Cl माइनस को, एक मिनट यहाँ पे है, नीचे आई, हमने क्या किया हुआ है? Cl माइनस को OH माइनस के नीचे रखा है। यहाँ पे क्यों ये किया है? रियलिटी में OH माइनस ऊपर और Cl माइनस नीचे होना चाहिए, बट हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि OH माइनस को निकलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल की, ओवर पोटेंशियल की। इसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है? इट रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। तो आपको याद रहेगा ना यहाँ पे, इसीलिए Cl माइनस को प्रेफरेंस करते हैं। बट यहाँ पे इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्योंकि डायल्यूट था और हमने चार्ज ज्यादा फ्लो कराया तो ओवर पोटेंशियल उसको मिल गया। उसके बाद जिसको जाना चाहिए था वही अपना गया हुआ है। ठीक है, वही अपना गया हुआ है। अब अगर मैं इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं आपसे कि आप क्या समझे इस रिएक्शन से, या हम क्या निकाल सकते हैं? अगर मैं इस रिएक्शन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूं तो पहला तो यही होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है? नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, क्योंकि जितने Na प्लस आयन थे उतने Na प्लस आयन है, जितने Cl माइनस आयन थे उतने Cl माइनस है। तो पहली चीज तो उनमें कुछ नहीं हुआ। दिस बेसिकली इट इज सिंपली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज सिंपली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हुआ? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है और कुछ नहीं, सिंपली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की क्या हुई है? सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। ठीक है, और यहाँ से क्या समझ में आया? ठीक है, यहाँ से एक और चीज समझ में आई। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, जब हमने इसको H2O कर दिया 1 मोल, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की। पूरी रिएक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्स, ओके, आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुई है और हमें वो सही करनी पड़ेगी। क्या गड़बड़ हुई है? दिस इज नॉट हाफ H2O, ठीक है बेटा, दिस इज नॉट हाफ H2O, so this will not be half H2O. Okay, now this is okay, ठीक है। 1 mole of H2O requires how much? 1 mole of H2O requires 2 Faraday of charge. 2 Faraday of charge, 2 Faraday चार्ज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा एनोड प्रोडक्ट में क्या है? O2, कैथोड प्रोडक्ट में क्या है? H2, ये तो हम दिखा ही सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड। नाउ नेक्स्ट इज, ये हो गया बच्चा। अगला, अगली इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using Hg as cathode,
यूजिंग Hg एज कैथोड। ठीक है, Hg को हमने क्या बनाया, कैथोड। अब Hg को हमने कैथोड बनाया, ठीक है। तो पहले तो हमको डायग्राम चाहिए होगा हमारा, क्योंकि वो डायग्राम के बिना तो कहानी अधूरी है। So we'll take our diagram, we'll duplicate it, we'll control X it, and we'll paste it here. Okay, we'll duplicate one more, ताकि हमको बार बार ऊपर में जाना पड़े, है ना, ढूंढने इसको। बड़ा करते हैं, उसको यहाँ लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, पहले तो this is positive charge, this is negative charge, that will be anode, that will be cathode। कैथोड किसका बनाया हुआ है, Hg का। तो दिस इज मरकरी, किसका कैथोड है, Hg का। अब आपको पता है मरकरी कैसा होता है, दिस इज बेसिकली लिक्विड, दिस इज बेसिकली लिक्विड। सो समहाउ वी हैव कनेक्टेड विद लिक्विड, हमने किसी तरीके से जुगाड़ करके बनाया है। अब ध्यान रखिए, हमें इससे इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना कि कैसे बनाया है। ऑफ कोर्स बनता होगा, तभी ये रिएक्शन है, तभी ये क्वेश्चन है, तभी हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेलिंग में जाना कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, तो फिर आप कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, क्योंकि एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl होने का मतलब कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होने वाले हैं। आयंस होने वाला है आपका Na प्लस एक्वस, आपका आयन होने वाला है Cl माइनस एक्वस, आपका आयन होने वाला है OH माइनस एक्वस, और आपका आयन होने वाला है H प्लस एक्वस, और इसके अलावा आपको प्रेजेंट होगा H2 इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की बात करूँ तो एनोड कौन किसका बनाया हुआ है, एनोड क्योंकि मेंशन नहीं है तो एनोड हम क्या ले लेंगे, प्लेटिनम। एनोड किसका ले लेंगे, प्लेटिनम। कैथोड साफ साफ मेंशन करके दे रहा है, कैथोड किसका मेंशन करके दे रहा है, कैथोड हमें मेंशन करके दे रहा है मरकरी, किसका है, मरकरी का। तो एनोड इज ऑफ प्लेटिनम, इट इज मरकरी। आयंस में हम बात करते हैं, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, Na प्लस H प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस OH माइनस। Na प्लस कहाँ जाना चाह रहे हैं, मरकरी की तरफ। H प्लस कहाँ जाना चाह रहे हैं, मरकरी की तरफ। Cl माइनस कहाँ जाना चाह रहे हैं, एनोड की तरफ। OH माइनस कहाँ जाना चाह रहे हैं, एनोड की तरफ। यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब एनोड की बात करते हैं पहले, ठीक है। किसकी बात करेंगे पहले, एनोड की। तो एनोड पे कौन कौन जाना चाह रहा है, तो अगर मैं बात करूँ एनोड पे कौन कौन जाना चाह रहा है, तो आई विल राइट एनोड, और एनोड पे दो लोग जाना चाह रहे हैं, एक तो Cl माइनस और एक OH माइनस। OH माइनस को प्रेफरेंस मिल जाती है, बट क्योंकि डाइल्यूट नहीं है, ओवर पोटेंशियल का केस है, तो प्रेफरेंस इसको मिलती है Cl माइनस को। दो Cl माइनस क्या करते हैं, Cl2 गैस बना लेते हैं और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। Cl2 गैस बना लेते हैं और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अब कैथोड की बारी, कैथोड पे कौन जाना चाहेगा बताइए जल्दी से। कैथोड पे वही जाता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दो लोग जाने को है, H प्लस और Na प्लस। तो नॉर्मली तो H प्लस जाता है, बट इस केस में कौन जाएगा, Na प्लस। क्या होगा, 2Na प्लस, ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन उठाएगा और जाके क्या बना लेगा, NaHg। क्या बना लेगा, NaHg। NaHg इज नोन एज सोडियम अमलगम, दिस इज नोन एज सोडियम अमलगम। तो ये क्या हुआ सर, वो क्यों नहीं गया, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिफर हो गए। हमने वहां पे पढ़े थे ना, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो रिएक्शन को डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, उन्हीं में से एक फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। तो वी विल राइट इट एज 2NaCl, ओके, ये तो कट जाएगा, विच इज इन एक्वस फॉर्म। उसकी करा दी हमने इलेक्ट्रोलिसिस, उसकी हमने क्या करा दी, इलेक्ट्रोलिसिस विथ Hg as cathode. So we got Cl2 gases, which is your anode product, and along with we got NaHg amalgam, NaHg, that is sodium amalgam, this we got at cathode। अब ऐसा हुआ क्यों, और ऐसा क्यों, क्या खास हुआ, तो पहले तो नोट इसका लिख लेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्यू टू हाई solubility of sodium, ड्यू टू high solubility of sodium in Hg, sodium in Hg, and formation of sodium amalgam, and formation of
sodium amalgam, Na plus gets chance to reduce in preference of H plus. इन प्रेफरेंस ऑफ H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन का अमलगम नहीं बनता बट सोडियम का अमलगम बन जाता है, और सोडियम का अमलगम ही है जो इसको रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सोडियम का अमलगम ही है जो इसको रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। अगर सोडियम अमलगम ना बनाता तो इस रिएक्शन में अगेन कौन रिड्यूस होता है बेटा? H प्लस। कौन रिड्यूस होता है? H प्लस। तो ये चीज़ वो आ गई जो हमने पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनोड एंड कैथोड प्रोडक्ट। हमने कहा था ना, इलेक्ट्रोड के होने से एनोड कैथोड के प्रोडक्ट में बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस वन ऑफ दैट थिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब एक और हम करने जा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोड के प्रेजेंट होने से कैसे कैसे डिफरेंस क्रिएट होने वाले हैं। अगला हमारा, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो वी विल नीड दिस, ऑफ कोर्स वी विल नीड दिस। ओके, नेक्स्ट इज अवर, इसके बाद अगली हम कौन सी करने जा रहे हैं? अगली हम करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अगला हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl electrolysis of NaCl aqueous, electrolysis of NaCl aqueous using Ag इलेक्ट्रोड्स। अब हमने साफ साफ बोल दिया कौन से इलेक्ट्रोड्स हमें इस्तेमाल करने हैं? सिल्वर इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है भाई, समझ आता है। सिल्वर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते ही आपको अगर अच्छी ध्यान आ गया अच्छी बात है, नहीं ध्यान आता तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे भाई, बैठे किसने। ठीक है, ओके, वी नीड टू डुप्लीकेट दिस एज वेल, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओके, विल नीड इट लेटर, तो तब के लिए छोटा कर दे इसको। हाँ, ओके, सो दिस इज इट। अब अगेन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, बस डिफरेंस इज दिस इज Ag, इस बार क्या है? Ag, दिस इज ऑल्सो Ag, दिस Ag का एनोड, दिस इज Ag का कैथोड। Ag इज एन एक्टिव मेटल, Ag इज एन एक्टिव मेटल। रूल कहता है, रूल क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज एन एक्टिव मेटल, पहले तो रूल दिखा दो ना, रूल दिखाना सबसे जरूरी कि हाँ पढ़ाया भी है सर ने कि नहीं पढ़ाया। ओके, तो रूल कहता है व्हेनेवर, ये 3 रूल हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट, अनलेस मेंशन ऑलवेज अज्यूम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, बट दिस टाइम उसने मेंशन करके दिया है। क्या मेंशन करके दिया है? क्या बोला है उसने? ओके, सो उसने मेंशन करके दिया हमें। ठीक है, दूसरा, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमें सबसे पहले हमेशा कौन सी रिएक्शन लिखनी है? एनोड रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखनी है? एनोड रिएक्शन। और इफ एनोड इज अ मेटल, इफ एनोड इज अ मेटल, मेटल का मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड, देन ऑलवेज दैट मेटल विल ऑक्सीडाइज, हमेशा कौन ऑक्सीडाइज होगा? वही मेटल। तो अगर हमें ये 3 रूल याद हैं, इन तीनों रूलों को ध्यान रखते हुए अब हम अपनी रिएक्शन यहाँ पे करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो NaCl एक्वस। एक्वस होने का मतलब यहाँ पे मैं फटाफट लिखूंगा, आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है? बोलिए जल्दी से। तो आयंस प्रेजेंट है हमारे पास Na प्लस विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। वी हैव, ओके सॉरी, we have Cl minus in aqueous form, we have H plus in aqueous form, we have OH minus in aqueous form, and we have to wait. Okay, now we have electrodes में if we talk about एनोड, एनोड पे हमारे क्या प्रेजेंट है? एनोड पे हमारे पास Ag है, और कैथोड पे भी हमारे पास क्या है? Ag है, दोनों ही हमारे पास Ag हैं। अब क्या होगा? एनोड, पहले तो एनोड रिएक्शन लिखेंगे। नाउ एनोड पे कैंडिडेट कितने? 3। कौन कौन से? Cl माइनस, OH माइनस और Ag। Ag क्यों? Ag क्यों? रूल याद कीजिए, रूल आपको याद करना पड़ेगा। एक्टिव मेटल है तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा। Cl और OH तो बाद में आएंगे, ऑक्सीडेशन किसका होगा? Ag का होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? Ag का होगा। Ag कैसे ऑक्सीडाइज होगा? Ag यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा वाला? एनोड वाला। Ag सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा वाला? एनोड वाला। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Ag प्लस एक्वस बना लेगा। क्या बना लेगा? Ag प्लस एक्वस, और साथ में क्या रिलीज कर देगा? इलेक्ट्रॉन। साथ में क्या रिलीज कर देगा? इलेक्ट्रॉन। समझ आता है आपको यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और इस वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आयन आ गया है सॉल्यूशन में, दैट इज Ag प्लस, दैट इज Ag प्लस। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कौन? Ag प्लस। ऑलरेडी यहाँ पे कौन था? Na प्लस एंड H प्लस। ये सारे के सारे किधर भाग रहे होंगे? सारे के सारे भाग रहे होंगे Ag की तरफ।
और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास क्या रहेगा बेटा, दूसरी तरफ हमारे पास होगा Cl माइनस और OH माइनस, जो कि कहाँ भाग रहे होंगे, जो कि कहाँ भाग रहे होंगे, एनोड की तरफ, जो कि कहाँ भाग रहे होंगे, एनोड की तरफ। बट इनका एनोड पे भागना बेकार है, इनका एनोड पे भागना बेकार है, नो यूज। क्यों? क्योंकि एनोड पे कौन है, Ag सॉलिड। एनोड पे कौन है, Ag सॉलिड, जो अपनी रिएक्शन करा के ही मानेगा। चलिए ठीक है, एनोड पे नहीं काम हुआ तो चलो कैथोड पे जाते हैं। जब ये कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे जाने के लिए भी अब कंपटीशन बढ़ गया है। कैथोड पे जाने में भी 3 लोग आ गए हैं। कौन कौन? देयर इज, कैथोड पे जाने में कंपटीशन किससे किसके बीच है, कैथोड पे जाने में कंपटीशन 3 लोगों के बीच में, H प्लस, Na प्लस, और नया आयन सोल्यूशन में आया Ag प्लस। फिर से अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ जाइए, जल्दी से देखिए, यहाँ पे देखिए रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन पोटेंशियल के मामले में H प्लस ज्यादा किसका है, Ag का है। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा किसका होगा, Ag का। तो रिड्यूस कौन होगा, सिल्वर। रिड्यूस कौन होगा बेटा, सिल्वर। तो यहाँ रिडक्शन भी किसका होगा, सिल्वर का। तो Ag आयन जो ये सोल्यूशन में आए हैं, अब सोल्यूशन में आते ही Ag प्लस एक्वस, जो कि कौन से थे, सोल्यूशन में थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Ag सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Ag सॉलिड में। लेकिन इस बार ये Ag सॉलिड कौन सा होगा, कैथोड वाला। कौन सा होगा, कैथोड वाला। गिव मी अ सेकंड। ये एक इलेक्ट्रॉन भी तो एक्सेप्ट करेंगे, बिना इसके कहाँ कन्वर्ट होंगे। दे विल कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड, एंड दिस Ag सॉलिड इज व्हिच वन, कैथोड वाला। ये कौन सा है, कैथोड वाला। ठीक है, उसके बाद अपना सिंपल, एंड यू गेट व्हाट, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। Ag सॉलिड जो कहाँ था, एनोड पे था। Ag सॉलिड जो कहाँ पे था, एनोड पे था। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या हुई यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या बन गया, Ag सॉलिड कौन सा, कैथोड वाला। Ag सॉलिड कौन सा बन गया बेटा, कैथोड वाला। तो एनोड वाले से किस में कन्वर्ट हो गया, कैथोड वाले में। एनोड वाले से किस में कन्वर्ट हो गया, कैथोड वाले में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यही Ag सॉलिड जो एनोड पे था वो किस में चला गया, कैथोड पे। अब Ag सॉलिड एनोड पे चला गया तो कैथोड पे चला गया, तो होगा क्या इसमें, अब देखो बेटा ध्यान से। वी हैव टू डुप्लीकेट, इसको हम साइड में करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। तो देखो बेटा ऊपर ऐसे थी, ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। एंड दिस विल बी लाइक दिस, गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है बच्चे, एंड दिस विल बी लाइक दिस। सारा का सारा Ag कहाँ चला गया, उधर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, बहुत सारी इम्प्योरिटीज। क्या मिलेगी, दीज आर द इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज कहाँ है, सेटल डाउन एट द बॉटम। इम्प्योरिटीज at the bottom, and these are known as एनोड मड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोड मड। ओके, यहाँ पे हमको मिलते हैं एनोड मड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो Ag गया है, जो हमारा Ag गया है उसकी क्या चढ़ जाएगी, एक लेयर यहाँ पे, क्योंकि Ag डिपॉजिट हुआ है ना कैथोड पे आके, कैथोड पे आके Ag डिपॉजिट हुआ, सो इट विल फॉर्म अ लेयर ओवर हियर। ओके, तो दिस इज द न्यू लेयर ऑफ Ag जो इसके ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज अ फिनोमेना, दिस इज अ प्रोसेस। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज, गिव मी अ सेकंड, ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो अबव
प्रोसेस जो हमने ऊपर करी है, ठीक है, अबव प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अबव प्रोसेस इज एन industrial process, and which is known as electro refining, which is known as electro refining. Got it? So what is electro refining basically? क्या हम डिफाइन कर सकते हैं इसको? बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हैं. रिफाइन माने होता है छानना, ठीक है. इलेक्ट्रो मीन्स with the help of electric current, with the help of electric current. So basically this is the refinement of any metal, this is the refinement of any metal with the help of refinement of any metal with the help of electrolysis, with the help of electrolysis, or we can say electric current, with the help of electrolysis or we can say electric current. बट यहाँ पे दो कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस का ध्यान रख के चलना है. अगर हम बिना उन कंडीशन के ध्यान रखेंगे तो हमारा नुकसान होने वाला है. कंडीशन क्या है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू बी नोटेड हियर. क्या है बच्चे वो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन? कंडीशन नंबर 1 कि जो आपका एनोड है, एनोड शुड बी ऑफ इम्प्योर मेटल, एनोड शुड बी ऑफ इम्प्योर मेटल. एनोड हमेशा कैसा होना चाहिए? इम्प्योर मेटल का. वाई? बिकॉज एनोड विल गेट डिसॉल्व्ड, बिकॉज एनोड will get dissolved due to oxidation, due to oxidation, ठीक है. फर्स्ट थिंग. एंड व्हाट इज कैथोड? कैथोड पे क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ऑफ प्योर मेटल, दिस शुड बी ऑफ pure metal. What is special about pure metal? Why this? Because metal will get deposited on it, metal will get deposited over it. आई होप समझ आया होगा, ठीक है. एंड वन मोर थिंग ध्यान रखेंगे, जो कभी MCQ में है तो पूछ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा. वेट ऑफ एनोड रॉड लॉस्ट, जो एनोड रॉड अपना वेट लॉस्ट करेगी, जो खत्म होगा उसका वेट, that will always be greater than weight of cathode rod gain. क्यों? क्योंकि एनोड का कुछ पार्ट एनोड मड में भी चला जाएगा. वेट ऑफ कैथोड रॉड गेन. आई होप आपको समझ आता होगा यहाँ तक, ठीक है. तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो देयर आर टू प्रोसेस जो हमने अपने इलेक्ट्रो उसमें पढ़ ली, और बार बार हम देख रहे हैं कि जितने फैक्टर्स हम शुरू में देख के आए थे, हर फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है. हर फैक्टर क्या हो रहा है बच्चे? इस्तेमाल हो रहा है. तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं. यहाँ तक आप पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से. इसके आगे की चर्चा हम करते हैं आपसे अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.